मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उससे तो डरते ही है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो डरते ही है, उसके साथ साथ अभी उसके अंदर जो जीओसी वाला पार्ट है उसको उसको और ज़्यादा डरते हैं इसमें, है ना। और इसका मेन जो कारण है वो क्या रहता है, इसका मेन वजह है रॉन्ग अप्रोच। ओके, रॉन्ग अप्रोच टूवर्ड्स द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड जीओसी, स्पेशली जीओसी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जीओसी है ना, उसका फाउंडेशन है। अगर जीओसी को सही से नहीं करोगे, जीओसी को सही से नहीं करोगे तो भाई आप लोगों का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोग रट्टा मार लो, रट्टा मार लो। नहीं, रट्टा मार के नहीं होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कभी भी रट्टा मार के नहीं होता है। हाँ, सही तरीके से रट्टा मारोगे तो हो जाएगा, लेकिन जीओसी तो रट्टा मारने वाला चीज़ है भी नहीं, ठीक है ना। तो देखो, मैं आपको इस वीडियो में पूरा वीडियो देखना, मैं जीओसी को कैसे कवर अप करना होता है मैं कंटेंट बताऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, बाद में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जीओसी को कैसे कवर करना है मैं वो सिखाऊंगा कि जीओसी के अंदर अप्रोच स्पेशली क्या रहता है आपका। जीओसी का जो अप्रोच है ना, अप्रोच जो आप लोगों का 90% गलत होता है, वो मैं अप्रोच आप लोगों को सिखाऊंगा इस वीडियो में। ओके, लास्ट तक बने रहना ज़रूर। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट के अंदर आपका जो पूरा जीओसी वाला है उसका जो अप्रोच है वो समझ में आ जाएगा, और आपका देखना मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होएगा इससे। ठीक है, चलो मैं पहले बता दूँ। पहले जीओसी में क्या रहता है आपका, इंट्रो। ओके, इंट्रो के अंदर आप लोगों को ये समझ में आएगा कि एक रिएक्टेंट है और रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। और इसके अंदर बीच में जो इंटरमीडिएट बनेगा, है ना, इंटरमीडिएट बनेगा। अभी देखना भाई, इसके जो इंटरमीडिएट है ना, इससे इसके ऊपर ही पूरा खेल है। अगर इंटरमीडिएट अगर सही से नहीं बना तो प्रोडक्ट अच्छे से नहीं बनेगा, बस इधर यही रहता है। इसको ये इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन के अंदर यही मेन चीज़ है कि प्रोडक्ट सही से नहीं बनेगा। अगर प्रोडक्ट सही से नहीं बनेगा तो अगर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं हुआ तो प्रोडक्ट सही से नहीं बनेगा। और वैसे भी इंटरमीडिएट अनस्टेबल ही होता है, लेकिन इंटरमीडिएट के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा बनेगा। जितना अच्छा इंटरमीडिएट बनेगा उतना अच्छा प्रोडक्ट बनेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। ओके, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ओके, देन उसके बाद हम लोग करते हैं क्लीवेज। ओके, ये 2 तरीके का होता है, होमोलिसिस एंड होता है क्या, हेटेरोलाइसिस। ओके, तो होमोलिसिस क्या रहता है ना, जो आपका जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उधर मैक्सिमम होमोलिसिस होता है, और पोलर सॉल्वेंट है उधर हेटेरोलिसिस होता है। ओके, तो इसको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, वैसे ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है और इधर इतना ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ अगर याद रखना चाहिए तो मैं बाद में आपको बता रहा हूँ कहाँ से आप करोगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है इफ़ेक्ट। देखो अब काम आएगा ये वाला काम आएगा। ये इंटरमीडिएट को स्टेबल होने के लिए कौन से जो फैक्टर है वो इफ़ेक्ट करते हैं, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं इफ़ेक्ट्स, और इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट बोलते हैं इसको। ओके, इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट में आपको पहले पढ़ना होता है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। ओके, देन पढ़ना पड़ता है रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, और सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं यार मेसोमेरिक, फिसल गया यार जुबान, मेसोमेरिक हो गया। उसके बाद रहता है हाइपर कॉन्जुगेशन, देन उसके बाद रहता है आपका एरोमेटिसिटी। ठीक है, देखना भाई, ये वाला काम आपका हो गया। अगर इसको कैसे अभी देखो, इधर ही हो गया आपका GOC 1 पूरा कंप्लीट, कम से कम इसे तो मैक्सिमम कवर हो गया आपका GOC 1। लेकिन इसको कैसे पढ़ना मैं ये भी आपको आगे बता रहा हूँ, सुनो। देखो, ये जो दोनों इफेक्ट है ना, सब इफेक्ट है ना, इसको पहले 2 पार्ट है। ये वाट है एक, मतलब ये इफेक्ट किसको कहते हैं, ठीक है, और इसका जो एप्लीकेशन है ना। और हर क्षेत्र ये दोनों, स्पेशली इन दोनों में एप्लीकेशन बिल्कुल सेम रहते हैं, और वो क्या है वो थोड़ा अलग है। इसका भी 2 पार्ट होता है, एक होता है प्लस आर, है ना, देखो इसमें एक होता है प्लस आर और एक होता है माइनस आर, है ना। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं इसको, ओके, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं इसको। और इसका जो एक
सीक्वेंस है वो आपको थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर आपका आ जाएगा एमाइंस की स्टेबिलिटी, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, जो आप लोग क्लास 12 में पढ़ते हो, है ना। प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन जो 12 में पढ़ते हो ना, वो वाला चीज़ इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप करोगे इधर, उससे पहले भी है रेजोनेंस माइनस आई एंड प्लस आई, ओके। और ये सारे आपका क्या है ना, जो इसके अंदर जो ये दोनों है ये पहले रहता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके अंदर भी ये क्या है और इसका जो एप्लीकेशन है, इसके एप्लीकेशन के अंदर कार्बोकैटायन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, और ये कार्बोकैटायन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी इस तीनों में ही है, ठीक है ना। इस तीनों में ही है कार्बोकैटायन कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और आपको पता भी होना चाहिए इसमें भी है, ठीक है ना। एरोमेटिसिटी में भी है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके अंदर ये इसमें आ जाओगे, एरोमेटिक किसको कहते हैं, एंटी एरोमेटिक किसको कहते हैं, नॉन एरोमेटिक किसको कहते हैं, वो पढ़ोगे उसके बाद, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में अगर हो सके तो आप कर सकते हो क्या, फोर्थ पॉइंट है ना, प्रोटोमेरिज्म। बस आपका जो जीओसी है ना, जीओसी के अंदर जो GOC 1 वाला पार्ट है वो कवर अप हो गया, ठीक है ना। बस देखो कितना इजी है ना GOC 1।